Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. बच्चे अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो आज पहले ही. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. दो मिनट और वेट करते हैं बच्चे. तब तक बच्चे किसी का कोई पुराना डाउट हो देखे शी कैन आस्क. एंड वन मोर थिंग, I'll tell you after all of you join. पहले अभी किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ लो पहले. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then if anyone of you have any doubt, then you can ask. Sir, save and save as option में difference क्या है? Okay. Save and save as. What's your name, बच्चे? Sir, Parneet. Parmeet. Okay. So अभी मैं screen share करता हूँ so that you can have an idea of that. Okay. First of all, screen दिख रही है बच्चे? Okay. Yes, sir. Now the difference between save and save as. First of all, तो सेव और सेव एज के बीच का डिफरेंस ये होता है बच्चे, व्हेन यू मेक अ न्यू फाइल, लेट अस से दिस इज अ न्यू फाइल एंड यू वांट टू सेव इट you press Control S or save, right? So let's suppose I am opening a ओके चलो मैं थोड़ा सा पहले वर्बली बता देता हूँ सेव और सेव एज के बीच का डिफरेंस. बच्चे सेव वहाँ यूज़ होता है जब आपने सेव करना है अपना अनसेव्ड डॉक्यूमेंट. कोई आपने अनसेव्ड डॉक्यूमेंट सेव करना है जिसको अभी आपने अपनी डायरेक्टरी में कहीं पे भी सेव नहीं किया है. तो जब आप सेव प्रेस करते हो तो क्या होगा, ऐसा ही एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आप फाइल का नाम लिखोगे और फाइल की टाइप बताओगे. यहाँ से आप टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हो कौन सी टाइप में आपने सेव करना है उसको. ठीक है, तो ये सेव के लिए, तो ये एक सेव की एप्लीकेशन हो गई आपकी. सेकेंडली, जब आपका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बना हुआ है उसमें आपने चेंजेस सेव करनी है तो अगेन आप उसी फाइल में उसी टाइप में आप सेव करना चाहते हो चेंजेस, तो आप अगेन सेव को क्लिक करोगे और आपकी फाइल सेव हो जाएगी. बट सेव एज में अब क्या होगा, लेट्स से मेरे पास एक ऑलरेडी बना हुआ डॉक्यूमेंट है. इफ आई वांट इट टू बी सेव्ड एज अनदर फाइल टाइप, लेट्स से मेरे पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट है और उसी को मैं एज अ पीडीएफ सेव करना चाहता हूँ, तो वहाँ आपका सेव एज का फीचर यूज होगा. जब आप सेव एज दबाओगे, ब्राउज करोगे
तो आप यहाँ से उसी डॉक्यूमेंट को एज अ पीडीएफ भी सेव कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है पीडीएफ की, वेट ये रही, राइट। सो सेव एज का ऑप्शन आपके लिए वहाँ पर एप्लीकेबल होता है या वहाँ पर आपके लिए यूजफुल होता है व्हेन यू वांट टू सेव योर डॉक्यूमेंट इन अनदर फॉर्मेट। एक और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो, या आप सेम फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो लेकिन किसी और नाम से या किसी और लोकेशन पे, अपने ही कंप्यूटर सिस्टम पे। लेकिन सेव क्या करेगा, सेव आपकी फाइल को सेव करेगा इन अ डिजायर्ड फॉर्मेट। वहां भी आप फॉर्मेट चाहे जो मर्जी रख सकते हो, बट सेव क्या करेगा, आपको एक फॉर्मेट सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसी फॉर्मेट में आपकी फाइल सेव होगी। अगली बार आप कुछ चेंजेस करके सेव करते हो तो उसी नाम से उसी लोकेशन पे आपकी फाइल सेव होगी, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हो नाम चेंज होके एक अलग फाइल बन जाए, एक अलग लोकेशन पे वो फाइल बन जाए, या फिर आप चाहते हो कि एक नया फॉर्मेट में मैं सेव करना चाहती हूँ, तो आप सेव एज का फीचर यूज कर सकते हो। इज दैट सफिशिएंट Yes, sir. परमीत? परमीत, Yes, yes, sir. ओके। एक मैं एग्जांपल भी आपको देता हूँ। लेट अस सपोज मेरे पास एक फाइल है, बहुत ही ज़रूरी फाइल है। लेट से कोई XYZ मेरी एक फाइल है, पेपर की मेरी फाइल है, बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं उसका ये चाहता हूँ कि वो एक और लोकेशन में भी सेव हो। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सपोज रखी हुई है, आई वांट इट टू बी सेव्ड इन माय फोल्डर इन ई ड्राइव। तो मैं अपनी वही डेस्कटॉप पे जो खुली हुई फाइल है, ठीक, उस पे सेव एज पे क्लिक करूँगा और फिर मैं अपनी लोकेशन पे जाऊँगा, वही फोल्डर वाली लोकेशन पे, ई ड्राइव में जो मेरा फोल्डर है वहाँ पे जाऊँगा मैं, राइट, और वहाँ पर सेव करूँगा वो वाली फाइल। ठीक है, सर तो डेस्कटॉप पे कैसे लेके आते हैं आप बताना एक बार, मैंने अभी ज्वाइन किया था। ओके, डेस्कटॉप पे कैसे, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन बच्चे। सर डेस्कटॉप पे हमने जो फाइल सेव की है वो कैसे लेके आ सकते हैं? ओके, पहले तो बच्चे दो दो चीज़ें हैं। एक तो आप वर्ड से भी लेके जा सकते हो। लेट से ये मेरी फाइल है, लेट से लीड्स अगस्त 13 फाइल का नाम है। मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज माय फाइल। इसको मैं अब लेट से एफ ड्राइव में सेव करना चाहता हूँ। तो मैंने सेव एज पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने ब्राउज पे गया, यहाँ मैंने ड्राइव सेलेक्ट की एफ ड्राइव, और यहाँ पे लेट से मेरे को चाहिए, नाम भी मेरे को सेम चाहिए, टाइप भी मेरे को सेम चाहिए, तो मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। तो अब मैं आपको उस ड्राइव के पास लेके चलता हूँ जहाँ पे आपको पता लगेगा। ये देखिए एफ ड्राइव, और देखिए वही फाइल आ गई ना, यहाँ पे आ गई ना डेस्कटॉप वाली फाइल। दूसरा तरीका आपके पास है, आप यहाँ से फाइल को कॉपी करो, राइट क्लिक करो, कॉपी करो, और जहाँ आपकी लोकेशन पे आप चाहते हो वहाँ पर आप चले जाओ लोकेशन, और यहाँ पर पेस्ट कर दो। दैट्स इट। सर नहीं, जैसे कि हमने कोई फाइल सेव किया है उसको ऐसे इन फाइल्स भी में ऐसे इसमें वो कैसे हम सर डेस्कटॉप पे लेके जा सकते हैं? दोबारा बोलना बच्चे। कि जैसे हमने कोई फाइल बनाई, जैसे वर्ड में हमने फाइल बना के सेव कर लेट ली, से ये फाइल ही अगर हम खुली हुई, चाहते हैं ये कि यही फाइल खुली हुई है। लेट से ये जो फाइल लेकिन खुली हम हुई, ये फाइल वो लेट से, डेस्कटॉप पे चाहते हैं कि आए। अच्छा डेस्कटॉप पे आए, यस। ओके। लेट से ये ही फाइल है, ये मैंने डेस्कटॉप से डिलीट कर दी है। अब तो नहीं है, दिख रही है ना डेस्कटॉप पे आपको? नहीं दिख रही है? यस हाँ सर, जी नहीं दिख बच्चे, रही है। नहीं दिख रही है ना? तो लेट अस सपोज ये फाइल अब यहाँ पे एफ ड्राइव में है ना, अब ये भी सेव किया हमने। तो आप आपके लेट से किसी फोल्डर में पड़ी हुई है, यही कह रहे हो ना आप? यस सर, इसको अब डेस्कटॉप पे कैसे हम इसको मतलब डेस्कटॉप पे शो कर लेके सकते जाना हैं? है तो दो तरीके मैंने आपको बोलने हैं अगेन। राइट क्लिक करो, कॉपी करो, डेस्कटॉप पे जाके पेस्ट कर दो यहाँ पे। ये देखो आ जाएगी आपकी फाइल, ये देखो आ गई। पेस्ट मतलब करके हम कर सकते हैं इसको? हाँ कॉपी पे, ये तो आपका वर्ड का फीचर है ही नहीं है, लेकिन आपने वर्ड को यूज करना है तब भी आप कर सकते हो। ये देखो उसमें कैसे करोगे आप। लेट से मैं ड्राइव बताइए। पे गया, इसको खोला, ठीक, इसको मैं अब सेव एज करता हूँ। बच्चे डोंट डू इट, इसको अब मैं सेव एज कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ लोकेशन डेस्कटॉप सेलेक्ट कर ली, ठीक। यहाँ पे अब मैं उसका सर नाम एक बार कर सकता। रिपीट कर दोगे? क्या रिपीट करना है बच्चे?
मैंने सर सॉरी लेट ज्वाइन किया, अभी ज्वाइन किया मैंने, मेरा ना नेटवर्क इशू हो रहा था। ओके, अभी तो हमने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया बच्चे, अभी तो मैं सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ सेव और सेव एज का, और उसके ओके रिगार्डिंग सर। थोड़े से डाउट्स आए हैं। अगर आपको इनमें डाउट नहीं है तो कुछ रिपीट करने वाला नहीं था। ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू सर। हाँ कुछ हाँ कुछ जी सर। रिपीट करने वाला नहीं है, अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया हमने। तो ब्राउज किया हमने, डेस्कटॉप पे क्लिक किया, यहाँ आप नेम भी चेंज कर सकते हो, चाहो तो टाइप भी चेंज कर सकते हो, चाहे तो लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। तो सेव में क्या होगा, आप एक बार आपने जो फाइल का नाम दे दिया, जो आपने टाइप दे दी, ठीक है, जो आपने लोकेशन दे दी, वो वहीं पर ही सेव रहेगी। लेकिन अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हो, आप फाइल का नाम चेंज करना चाहते हो, या फाइल का फॉर्मेट ही चेंज करना चाहते हो, लेट्स से डॉक एक्स फाइल है, मेरे को पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, वो आप करना चाहते हो, तो उसके लिए कौन सा फीचर यूज होगा, सेव एज का। तो यहाँ से आप सेव करोगे तो वो डेस्कटॉप पे आ जाएगी। इफ यू कैन सी हेयर नाउ, इसको मैं बंद करता हूँ, तो ये देखो डेस्कटॉप पे वहां पे आ गई ना। तो ऐसे भी आप डेस्कटॉप पे लेके आ सकते हो, बट आई विल रेफर यू के आप कॉपी पेस्ट करो, दैट विल बी मच बेटर। ओके, एनी ओके अदर सर, थैंक डाउट? यू सर। ओके, वन मोर थिंग बची, जो मैं अब आई थिंक सभी ज्वाइन कर चुके हैं जिन्होंने ज्वाइन करना है। सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल लेट यू नो कि आज सैटरडे है, आज का दिन हम जो आपका पिछला चल रहा है वो चल रहा है। मंडे से हम आपका बिल्कुल जो सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। और अटेंडेंस मार्क कर दो जिन्होंने नहीं की है बच्चे, लेट ज्वाइन किया है जिन्होंने। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम मंडे से आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, जो एक्स्ट्रा फीचर आपको दिख रहा है यूजफुल है वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। सेकंड थिंग, अब जो है कि एक क्लास हम रखेंगे फॉर योर डाउट्स ओनली, लेकिन वो तब रखेंगे जब आपके डाउट्स थोड़े से निकल के आएंगे यूज करने के बाद। तो वो हम जो ये मंडे आ रहा है इससे अगले हफ्ते रखेंगे, नेक्स्ट मंडे, और मंडे ट्यूसडे 2 दिन रखेंगे डाउट्स के लिए, एक दिन में नहीं करेंगे, ठीक। तो उसमें सिर्फ डाउट फिर से सेशन ही लेंगे। बताना। सर पर आपकी रोज क्लास नहीं लगती, आपकी लास्ट 3 डेज क्लास लगती है, बिकॉज इस टाइम पे फिर ओके हमारी। ओके, नहीं बच्चे, मेरे को जो टाइम टेबल दिया गया है अभी, तो मेरे को 6 डेज का टाइम टेबल दिया गया है। अगर वो 3 डेज की क्लास होती है तो आई हैव टू कंफर्म इट फर्स्ट। तो अगर मैं लिंक नहीं डालता हूँ ना मंडे को, तो इट मीन्स कि आपकी क्लास नहीं है। लेकिन अगर ओके मैंने सर। और कंफर्म सर करके, आपने कहा था कि प्रैक्टिकली के लिए आपको देंगे, आपने वो भी नहीं सेंड किया पिछले, नेक्स्ट पिछले वीक भी आपने कहा था सर। क्या असाइनमेंट? यस सर। हाँ, असाइनमेंट मैंने बच्चे इसलिए नहीं ली बिकॉज अभी आप काफ़ी स्टूडेंट्स आते ही जा रहे हो, तो आई गेस हम फर्स्ट ओके सर। सितंबर से आपको या एक वीक छोड़ के ना फिर आपको असाइनमेंट देंगे, और फिर 15 दिन के देंगे, क्योंकि अभी आप में से फिर कई सोचेंगे कि अभी असाइनमेंट मिल गई है और हमें ये चीज़ पता ही नहीं है या क्लियर नहीं हुई है अभी तक, ठीक। ओके सर। सो 1 सितंबर के बाद ही वो करेंगे हम असाइनमेंट का काम, ताकि रिपीट भी एक बार हो जाए। सो वन मोर थिंग नाउ, आप में से बच्चे सभी के पास लैपटॉप है? कल एक नो प्रॉब्लम थी सर। मिसिंग, सर। नहीं नो है? नो सर। सर। नो सर, नो। यस सर। ओके, तो मैं एक एक यस आपको सर। एक 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 मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप उसको यूज़ कर सकते हो काफ़ी हद तक। उसका इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि ये आपका एमएस वर्ड है और वो आपका होगा गूगल का, गूगल शीट्स, गूगल वर्ड, गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स। इसके बारे में आपने सुना है बच्चे थोड़ा बहुत? नो यस सर। सर। नो ओके, चलो सर। चलो इस साइड पे हम नहीं जाते हैं, मैं आपको एक सिमुलेटर का लिंक दूंगा जो पूरी तरीके से एमएस ऑफिस की तरह एक्ट करेगा। मैं अच्छा सा एक सिमुलेटर कोई वेबसाइट होगी, वहाँ से आपको ट्राई करूँगा कि जहाँ आपको सारे फीचर्स मिल जाए, तो वो मैं नेक्स्ट वीक आपको बता दूंगा। तो आप वहाँ पर ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल एज वेल। जिनके पास लैपटॉप नहीं है ना, बस थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आई रेफर यू कि आप लैपटॉप यूज़ करो, या डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप यूज़ करो। बट इन केस आपके पास वो भी नहीं है, तो आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप वो सिमुलेटर लिंक पे जाइए, उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि कैसे चलाना है एक दिन आपको, तो वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कोई इशू नहीं है, कोई वरी ना करना कि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आपको ये पता नहीं चलेगा, ठीक है। ओके सर। हम्म, सर हाँ जी हाँ जी।
एक्सक्यूज मी सर, यस यस सर मेरे पास 2010 का वर्जन है वर्ड का, बच्चे इवन 2010 तो वो ठीक है? इज इक्वली एप्लीकेबल। आपके पास 2007 भी है, दैट्स आल्सो इक्वली एप्लीकेबल। आपका अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चलूँ तो 2010 ही है आपका, ठीक। लेकिन आप 2007 से भी चला सको तो ठीक है, बट आई आई रिकमेंड यू कि आप 2010 डालो, या 2010 के जो आगे के वर्जन हैं उसमें आप यूज़ करो। लेकिन ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन आपने 7 भी यूज़ कर रहे हो, 2007 यूज़ कर रहे हो, 10 यूज़ कर रहे हो या 13 यूज़ कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादातर फीचर्स ना सेम ही है। ऑलमोस्ट 90 to 95% फीचर सेम है। बस आप जैसे जूम को देख रहे हो, जूम थोड़ा सा अपडेट हो जाता है तो उसका इंटरफेस आपको अलग सा नजर आता है, राइट। अगर आप अगर आप जूम को अपडेट करो तो थोड़ा सा उसको आपका एक दो फीचर इधर से उधर आपको नजर आएंगे, लेकिन ज्यादातर चीजें तो सेम ही है। आप यूज इसको भी कर पा रहे हो, तो वैसे ही आप यस सर। 2007 करो, 10 करो या 13 करो, थोड़ा सा बस विजुअली थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, बट बहुत ज़्यादा अलग नहीं। एक बार आप कंफर्टेबल हो गए उसमें तो आपको सब कुछ अच्छे से पता लगना शुरू हो जाएगा। सर हाँ जी सर वैसे फोन में भी सर फीचर होता मेरे है कई फोन्स में MS सर वर्ड का। मेरे फोन में भी है। मेरे हाँ फोन पे भी है सर, वैसे लैपटॉप है लेकिन फोन पे भी होता है। बिल्कुल। सर मेरे फोन पे भी है MS वर्ड का। फोन पे आप गूगल प्ले स्टोर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। सर ऐसे ही चलेगा ना वो भी? हाँ एक्चुअल चलेगा, बिल्कुल। ओके सर, थैंक ठीक है, बस आपकी स्क्रीन का फर्क हो जाता है। जैसा आपका ये स्क्रीन है, लैपटॉप की स्क्रीन है, वो थोड़ा सा विजुअली ज़्यादा आपको इजी लगता है देखने में, है ना। लेकिन यही आपकी मोबाइल की स्क्रीन होगी तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी उसको अच्छे से मैनेज करने में। यस सर। अगर आपके पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है तो वो यूज़ करो। इन केस आपके पास ये डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल पर भी आप कर सकते हो। प्ले स्टोर में ये इसकी ऐप अवेलेबल है, 60-70 MB की होगी। आप इसको यस सर है। डाउनलोड करो, ठीक। तो ओके करें सर। बच्चे थोड़ा सा अब, करें आगे। यस सर। ओके, तो पेज लेआउट वाज ऑलमोस्ट कंप्लीट ही था इसका। मैंने बोला था कुछ फीचर्स जो हैं वो बाद में हम करेंगे जब आपकी इमेजेस और क्लिप आर्ट वगैरह लगाएंगे। तो आगे मैं आपको बता देता हूँ। बस जर्नल इसकी ये दो टैब्स को हम जर्नली ही करेंगे क्योंकि इन दोनों का उतना यूज़ नहीं है आपके लिए। लेकिन ये दो टैब्स यूज़ किस लिए होती हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रेफरेंसेस टैब है बच्चे, रेफरेंसेस टैब का मैं आपको बताता हूँ। लेट अस सपोज आपने एक बुक लिखनी है। अब जब आप बुक लिखते हो तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो किसी ने पेटेंट कराई होंगी, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो किसी दूसरे नाम से दूसरे के नाम पे पब्लिश्ड होती हैं, पेपर वगैरह, रिसर्च आर्टिकल्स। कुछ और बुक से भी आप मटेरियल लेते हो, कोई आप फोटोग्राफ यूज़ करते हो अपनी बुक में, हो सकता है वो भी किसी आर्टिकल की हो, किसी न्यूज़पेपर की हो, किसी मैगजीन की हो। अगर आप यूज़ करते हो उसको तो आपको उसको प्रॉपर साइट करना पड़ता है कि मैंने यहाँ से ये पिक्चर उठाई है, यहाँ से ये मैंने कोट उठाया है, यहाँ से मैंने ये टेक्स्ट उठाया है, या रिजल्ट यहाँ से मैंने लेके आया हूँ। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना कि आपके ऑनलाइन रिजल्ट आए होंगे +2 के, तो उसका सोर्स क्या है। जिन्होंने पंजाब बोर्ड से किया है उनका सोर्स पंजाब बोर्ड है, जिनका CBSE का था उनका सोर्स CBSE है, और आपका रिजल्ट एक वेबसाइट ने, एक कंपनी ने शो किया है ना। तो उन्होंने भी साइट किया है प्रॉपरली कि यहाँ से हमने इस बोर्ड का रिजल्ट फेच कर रहे हैं हम। वैसे ही अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उसमें आपने किसी का मटेरियल यूज़ किया है तो आप उसको साइट करना चाहते हो, आप उसको रेफर करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर वो सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे जहाँ से आप उनको रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये रही आपकी इंसर्ट साइटेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर आप ऐड न्यू सोर्स, जो भी आपने साइटेशन देनी है वो आप ऐड कर सकते हो। ये आपको बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन आ रहा है कि
आपने बिब्लियोग्राफी कैसे, कौन से वाले फॉर्मेट को यूज़ करना है, आपने ऐसे फॉर्मेट को यूज़ करना है, बिब्लियोग्राफी के रेफरेंस के फॉर्मेट को यूज़ करना है, वर्क साइटेड यूज़ करना है। फिर आपको स्टाइलिंग भी आ जाती है कि आपने एपीए यूज़ करना है, शिकागो, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो जाता है। ठीक है, इवन आपने टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है, जो आपने लेट्स से 60-70 पेज की बुक लिखी है, उस पर आपने टेबल ऑफ कंटेंट, आपने अपने बुक के आगे देखा है ना, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, वो यही चीज़ है। आप टेबल ऑफ कंटेंट भी ऐड कर सकते हो शुरू में, राइट? ओके सर। ठीक है, दिस इज नॉट यूजफुल फॉर यू एट दिस मोमेंट, लेकिन आप कभी बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स में जाओगे या कोई रिसर्च में जाएगा तो आपको ये काफ़ी यूजफुल फीचर लगेगा वर्ड का। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज अ मेलिंग। अब मैं आपका मेल मर्ज वैसे सिलेबस में नहीं है, बट इफ यू हैव टाइम, मच टाइम, आपकी एमएससी से पहले अगर हम कोशिश करेंगे कि आपका वर्ड कंप्लीट हो जाए और आपका पावर पॉइंट आधा कंप्लीट हो जाए, तो अगर हम उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं बिफोर आवर मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, तो ये मेल मर्ज में आपको कंप्लीटली करवाऊंगा। लेकिन अब मैं इसका जो मेन मोटिव होता है मेलिंग, इस टैब को कहते हैं मेलिंग, और ये फीचर पूरा है मेल मर्ज। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ। आप में से बच्चे एक अपना नाम बोलो, रोल नंबर 35, अपना नाम बोलो बच्चे। रोल नंबर 35 नहीं है, ओके, 22, 27, गगनप्रीत कौर। ओके, गगनप्रीत कौर। लेट अस सपोज गगनप्रीत कौर ने एक लेटर सेंड करना है, लेट्स से 10 स्टूडेंट्स को या 10 लोगों को ना एक मैसेज सेंड करना है। जैसे मैं यहाँ पे नाम पढ़ देता हूँ कुछ के, जैसे रमन को करना है हरमनजोत, अमनप्रीत, अरनीत, बलप्रीत, वंदना, ठीक है, डॉल्सी, दिव्या, गुनवीर, बलप्रीत, ये 10 लोग हैं, इनको उन्होंने लेटर सेंड करना है। और लेटर में क्या होगा, पहले तो लिखा होगा कि डियर द नेम ऑफ दैट पर्सन, या मिस्टर, मिसेस, मिस, ठीक है, जो भी आप में सैल्यूटेशन आ सकती है वो लिखा होगा। फिर आपका नाम लिखा होगा, ठीक है। फिर हो सकता है आपकी डेजिग्नेशन लिखी हो, लेट से आप आगे चल के कोई ऑफिस में काम करते हो, आपकी डेजिग्नेशन, आपका डिपार्टमेंट, आपका एड्रेस प्रॉपरली लिखा होता है, ठीक है, वो लिखा हो लेट सपोज आपको, तो वो लिखना होगा। लेटर जैसे हम लिखते हैं ना प्रॉपर, जैसे अपने फॉर्म भी भरे हैं, अपने आपने नेम लिखा है, अपना फादर्स नेम लिखा है, मदर्स नेम लिखा है, वैसे ही लेट से लेटर में आपका नेम है, फादर नेम है, एड्रेस है, आपका डेजिग्नेशन है। ठीक है, और उसके बाद लेट से आपने कुछ कॉमन टाइटल लिखा हुआ है आपका, कुछ कॉमन आपने चीज लिखी हुई है, लेट से आपने बर्थडे पे इनवाइट करना है, एक पार्टी पे इनवाइट करना है, अपने पार्टी का पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि ये वेन्यू है, ये चीज है, राइट। सो अब देखो, अब आपको 5-10 लोगों को अगर बुलाना है तो आपको 10 अलग अलग लेटर टाइप करने पड़ेंगे, हर एक के अपने नाम से, हर एक के अपने एड्रेस और डेजिग्नेशन आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फीचर एक यूज होता है मेल मर्ज का। उसमें क्या होता है कि आप एक सांचा तैयार कर लेते हो, एक डमी तैयार कर लेते हो, जिसमें जो कंटेंट आपका फिक्स रहना है ना, वो आप फिक्स रहने देते हो, और जो कंटेंट आपका वेरिएबल है, जैसे कि नाम की जगह पे आप जो नाम मैंने बोले हैं, जैसे डॉल्सी, गुनवीर, हीना, जशनदीप, ये नाम है, वो अलग अलग लेटर में अब अलग अलग आएंगे, इनकी डेजिग्नेशन भी अलग अलग आएगी, इनके फादर्स नेम भी अलग अलग आएंगे, इनकी एड्रेसेस भी अलग अलग आएंगे। तो हम क्या करते हैं, वहां पर टैग्स यूज कर लेते हैं, ठीक है, टैग्स यूज कर लेते हैं, जिसको हम फील्ड्स बोलते हैं, राइट। और फिर हम एक सोर्स फाइल बनाते हैं जिसमें इनके सारे नाम हैं, सारे एड्रेस हैं, सब कुछ, ये डाटा जो हम यूज करना चाहते हैं वो होगा। और फिर हम दोनों डॉक्यूमेंट को मर्ज करते हैं, जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट बना हुआ है और एक और डॉक्यूमेंट होगा जिसमें हमारे नाम वगैरह होंगे, ठीक, वो भी वर्ड डॉक्यूमेंट ही हो सकता है। तो जब हम मर्ज करेंगे, फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे ना फिनिश और मर्ज करेंगे, तो
अगर हमने एक ही लेटर लिखा होगा, डमी तो हमारी एक ही होगी, लेकिन 10 लोगों को भेजना होगा और 10 लोगों का डाटा हमारे पास होगा, तो आप देखोगे 10 पेज पे 10 लेटर आपको नजर आएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपने पहले कोई एनवेलप बनाना है या लेबल बनाना है, वो बना सकते हो आप। ठीक, एनवेलप का मतलब होता है जैसे आप किसी को लेटर पोस्ट करते हो तो एनवेलप होता है ना, बाहर आपने कुछ लिखा होता है कि कहाँ से आ रहा है या किसने भेजा है। फिर उसके बाद आप स्टार्ट मेल मर्ज करते हो। ठीक, स्टार्ट मेल मर्ज में क्या होगा, आप एक डॉक्यूमेंट बनाया होता है, उसमें अपने टैग्स वगैरह इंसर्ट करने होते हैं, राइट। फिर आपने रिसिपिएंट सेलेक्ट करने होते हैं। रिसिपिएंट्स का मतलब होता है कि आपने वो डाटा सेलेक्ट करना है जो डाटा बना है, राइट। उसके बाद आपने अगर उसको एडिट करना चाहो लिस्ट को तो एडिट कर सकते हो। उसके बाद आप कोई ग्रीटिंग लाइन लगाना चाहते हो, लाइक कोई सब्जेक्ट बनाना चाहते हो, या ग्रीटिंग लाइन जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कुछ ऐसा डालना चाहते हो, वो डाल सकते हो। फिर आप यहाँ पर इंसर्ट करते हो मर्ज फील्ड को, मतलब जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है और जो डाटा है आपके पास, दोनों को मर्ज करते हो। तो मर्ज होने के बाद आप फाइनली यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हो कि सभी का, देखो मैंने जो जो नाम डाला हुआ था उसके अकॉर्डिंग सभी का लेटर सही से जनरेट हो गया कि नहीं हुआ। 10 लोग का डाटा होगा तो 10 लेटर जनरेट हो जाएंगे, 20 का डाटा होगा तो 20 लेटर जनरेट हो जाएंगे, और फाइनली फिनिश कर दिया जाएगा, राइट। इसको बस सब इतना समझो कि आपने 10 लेटर भेजने थे, 10 लेटर आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही लेटर टाइप करने की जरूरत है और बाकी जगह आप खाली छोड़ दोगे। नाम की जगह खाली छोड़ दोगे, फादर्स नेम की, डेजिग्नेशन की, एड्रेस की। फाइनली आपने क्या करना है, उस लेटर के साथ अटैच कर देना है एक डाटा फाइल जिसमें सारा डाटा है, नाम, फादर नेम एंड ऑल, एड्रेस वगैरह। फाइनली आपने दोनों को मर्ज कर देना है, और जब आप मर्ज करोगे, लेट से 20 लोगों का डाटा आपने मर्ज किया तो आपके 20 लेटर बन के आ जाएंगे, हर एक बंदे के लिए एक एक लेटर। तो इसको बोलते हैं मेल मर्ज। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट हियर, मेल मर्ज का पॉइंट क्या है। Yes, sir. बच्चे किसी का डाउट है तो बोलो, आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स। या भी हमने कुछ किया नहीं है मेल मर्ज में, बस मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको। सो आई गेस आप में से कोई डाउट नहीं आया है, तो आई एज्यूम के क्लियर होगा आपको। ओके, नेक्स्ट टैब जो आपकी है रिव्यू टैब, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, और आज आई थिंक हमने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हमारा बीत चुका है टाइम, और 15 मिनट ही क्लास बाकी है। सो इसको ना शुरू करके हम अगली टैब शुरू करते हैं, दैट इज व्यू टैब। व्यू टैब पे चलते हैं हम, ठीक है। तो व्यू टैब में क्या होगा, पहले तो आपके जो ये नीचे मैंने 3 बटन आपको दिखाए थे, है ना, कि कौन सा मोड है, ये वाला मोड है, रीडिंग मोड है, वेब मोड है, जो भी मोड है आपका वो यहाँ पे भी अवेलेबल है। देखो तीनों ही मोड अवेलेबल है ना। यस Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आपका बच्चे देखो ऊपर रूलर नजर आ रहा है आपको, वो इसी की वजह से नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने व्यू पे रूलर सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ, देखो रूलर गायब हो गए, इसको सेलेक्ट करूँ तो रूलर वापिस आ जाएंगे आपके, राइट। ओके, नेक्स्ट आप बच्चे देखो नेविगेशन पेन जो है आपकी, अगर मैं कंट्रोल F दबाता हूँ तब आपकी नेविगेशन पेन आती है ना, और देखो ये चेक हो गया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो नेविगेशन पेन आपने खोलनी है तो यहाँ से भी खोल सकते हो, राइट। क्लियर है। Yes, sir. यस ओके, सिमिलरली बच्चे ग्रिड लाइंस ये होती हैं, ये देखो नजर आ रही हैं ग्रिड लाइंस, जैसे वो आपकी होती है रजिस्टर होता है, या वो छोटे होते हैं मैथ की कॉपी आपने जो यूज की हो Yes, sir. नंबर्स वाली, सर वो है। सही है, ग्रिड लाइंस मतलब थोड़ी वाइड भी हो सकती हैं। हाँ जी, नहीं वाइड ये नहीं ग्रिड होंगी, लाइंस थोड़ी वाइड नहीं 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 होंगी। होंगी। ये देखो आप, जैसे टेबल आपका वाइड हो जाता था ना, यहाँ पर वो चीज नहीं आ रही है।
देखो नहीं आ रही है ना, तो ये वाइड नहीं होंगी। ठीक है। उसके बाद ये जूम जो ये जो आपका यहाँ पे जूम था, जूम है ना नीचे, जूम स्लाइडर था आपका, वैसे ही ऊपर भी जूम यस है। सर। वैसे ही आपका यहाँ ऊपर भी जूम है, आप जूम कर सकते हो। ये देखो तो जो वो ग्रिड लाइंस थी उसका क्या पर्पस है? बच्चे, ग्रिड मतलब लाइन का पर्पस क्या है? पर्पस मैं जैसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट अस सपोज मेरे पास एक इमेज है जो मेरे को चाहिए कि एकदम सेंटर में हो। वैसे तो सेंटर अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं हम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी ग्रिड लाइन में जो इमेज है हो तो सेंटर में ही। जैसे मैं एक इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको, एक इमेज डेस्कटॉप से ही ले लेते हैं। लेट अस सपोज ये इमेज है मेरी, कॉपी किया मैंने। अटेंडेंस बच्चे सभी ने मार्क कर दी है ना? कर दो, जिनकी रह गई है कर दो। यस सर। तो ये बच्चे इमेज हो गई आई। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। तो ये इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ, तो ये सेंटर लाइन हो गई। अब मैं सपोज चाहता हूँ कि मेरी इमेज ना यहाँ से 3 ब्लॉक छोड़ के आए बस। तो मैं इसको इतना छोटा कर देता हूँ कि 3 ब्लॉक छोड़ के ही आए, और यहाँ से भी 3 ब्लॉक छोड़ के ही आए। ठीक है। ग्रिड लाइंस का पर्पस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लेट अस सपोज मैं यहाँ से चाहता हूँ कि 3 स्पेसिस, 3 ग्रिड लाइन छोड़ के आए, 3 बॉक्सेस छोड़ के आए और सेंटर में आए। तो सेंटर लाइन तो हमने कर लिया हुआ है। इसको अलाइनमेंट का तो पता है ना, ये वाली यस अलाइनमेंट। सर। ठीक। यस तो ग्रिड लाइन का ये पर्पस होता है कि मेरे को अगर चाहिए कि मेरी इमेज 3 स्पेस छोड़ के आए, मेरे को थोड़ा सा उसको पिच पॉइंट एक्यूरेटली उसको करना हो अगर, ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि 4 लाइनें छोड़ के आए, तो मैं 4 लाइनें छोड़ के बनाऊंगा इसको। देखो थोड़ा और आगे करूंगा कि ये 4 लाइनें छोड़ के आए अब। ठीक है। ये उसके लिए ओके यूज सर। होता है अगर आप चाहते हो कि सारी इमेजेस, एक एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि सारी इमेजेस आपकी एक ही ग्रिड लाइन से शुरू हों, एक ही ब्लॉक से शुरू हों, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ये। गॉट इट? ये एक एप्लीकेशन है, बाकी आप पे आपके यूज के अकॉर्डिंग है कि आप कैसे यूज करना चाहते हो। राइट। ओके, आगे बढ़े। जूम का मैं कह रहा था आपको। ये देखो जूम का एक आपका खुल गया ब्लॉक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप उसको 200%, 100% कम भी कर सकते हो, 75%। पेज की जितनी विड्थ है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, टेक्स्ट विड्थ के अकॉर्डिंग कर सकते हो, पूरे पेज एक नज़र आए आपको इतना जूम लेवल आप कर सकते हो। परसेंटेज आप खुद भी सेट कर सकते हो यहाँ पे, और नीचे आपको प्रीव्यू आता जाएगा। लेट्स से मैं पेज विड्थ कर रहा हूँ, ये देखो, तो इतना जूम हो जाएगा। ये देखो ओके करूँ तो इतना ये जूम हो जाएगा कि पूरी स्क्रीन पे आपको एक पेज नजर आए। इस पे आपको ज़्यादा अच्छे से आई गेस दिखाई नहीं दे रहा होगा।